हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग एग्जाम के बारे में। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो है वो 8 जून और 9 जून 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा। 50% जो कैंडिडेट है उनका 8 जून को पेपर है और 50% कैंडिडेट का 9 जून को है। और इस एग्जाम को लेकर के मैं कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जो आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो और बहुत अच्छी तैयारी की है। आपने तैयारी में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और कोई कमी छोड़ भी नहीं रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। पहले एग्जाम की डेट जान लो। जिनका बेटा एग्जाम 8 जून को है, ध्यान से सुन लेना बेटा। जिनका 8 जून को एग्जाम है उनको अर्ली मॉर्निंग बेटा, सुबह जल्दी 7 बजे एग्जाम सेंटर के आगे रिपोर्टिंग करवाने के लिए पहुंच जाना है। आपको एग्जाम सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है बेटा? 7 बजे। थोड़ा और ज्यादा लेट होंगे तो 7:30 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन इससे ज्यादा लेट मत करना। समझ में आई बात? जिनका 8 जून को एग्जाम है उन बच्चों को 7 जून को 7 जून को नाइट में उस सिटी के अंदर एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब कल पहुंचना पड़ेगा। कल शाम को आपका जोधपुर है, जयपुर है, लखनऊ है, बीकानेर है, उत्तराखंड है, झारखंड है, जिस भी सिटी में बेटा, जहां पर भी, दिल्ली वगैरह, ठीक है ना, आप एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर जहां पे भी है उसके आसपास कोई होटल हो या कोई सराय हो या कोई हॉस्टल हो या आपके कोई रिलेटिव रहते हो तो आप एक दिन पहले चले जाएं। एक दिन पहले नहीं जाते हैं तो ऐसी बस या ट्रेन से जाएं, इस तरह के साधन से जाएं कि वो आपको बेटा सुबह 7 बजे से पहले पहुंचा दें। क्योंकि अगर मान लो आपका सेंटर जोधपुर है, दिल्ली है, जिस भी सिटी में है, वो कोई सिटी छोटी तो होगी नहीं। बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से सेंटर तक जाने में ही कई बार 1 घंटे का टाइम लग जाता है ना। तो 7 बजे एग्जाम शुरू होता है तो इसका 7 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट होती है तो आपको सुबह 5 बजे सिटी में या सुबह 6 बजे उस सिटी में पहुंच जाना है जहां आपका सेंटर है। ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, जिनका 9 जून को एग्जाम है, 9 जून वालों को तो थोड़ा और अच्छा चांस मिलेगा, क्योंकि 9 जून जिनका एग्जाम है वो एग्जाम होगा आफ्टरनून में 2 बजे से 4 बजे के बीच। इसलिए रिपोर्टिंग के लिए उनको 12 बजे दिन में पहुंचना है। और जिनका 8 जून को एग्जाम है, एग्जाम तो आपका 9 बजे से 11 बजे के बीच चलेगा। 2 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना होता है बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब साथ में क्या ले जाना है? ये दो चीजें बेटा आपको साथ में ले जानी है। एक तो एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट ले लेना, और 2 प्रिंट आउट ले लेना, कोई फट जाए वगैरह तो एक्स्ट्रा पास में होना चाहिए, है ना। प्रिंट आउट आज ही करवा लेना अगर नहीं करवाया तो। और ओरिजिनल आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी हो सकता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। फोटो बच्चों जरूरी तो है नहीं, फिर भी अगर आप चाहो तो फोटो ले जा सकते हो, बाकी कंपलसरी नहीं है फोटो। भी पासपोर्ट साइज फोटो अगर आप पास में रखते हो तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब पेन, पेन तो वैसे तो एग्जाम सेंटर में मिलता है बच्चों, फिर भी आप चाहो तो पेन साथ में ले जा सकते हो, और पेन लेके जाना बच्चों, है ना। पेन आप साथ में एक लेके चले जाना रफ काम करने के लिए। वैसे एग्जाम तो आपका ऑनलाइन है, लेकिन रफ काम करने के लिए पेन जरूरी है ना। बिल्कुल जी। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा एग्जाम के बारे में, है ना। इतनी बात तो आपकी समझ आ गई, है ना। अब बेटा जो हमारा एग्जाम है अभी भी मुझे लगता है काफी लोगों को नहीं पता होगा, है ना। और पता है भी तो अभी मन में डर भी होगा एग्जाम को लेकर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका बेटा जो ये एग्जाम है ना, ये जो एम्स एग्जाम लेने जा रहा है, ये एग्जाम बेटा सीबीटी मोड में होता है। मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है और
जीके है ना। जीके के तो केवल 10 ही क्वेश्चन है बेटा, बाकी जो क्वेश्चन है आपके 90 क्वेश्चन ओपीसीबी के हैं, है ना। देखो आपको टाइम कितना मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बेटा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम है, मतलब कितने मिनट मिलेंगे आपको, है ना। आपको 120 मिनट मिलेंगे। तो टाइम तो बहुत अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ज्यादा डरना नहीं है। टाइम खूब है ये, है ना। बिल्कुल जी, टाइम काफी अच्छा मिल रहा है ना। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा स्लो काम भी नहीं करना है। तो देखो बच्चों, एग्जाम किस तरह से होगा आपका? एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ होगा। और एग्जाम में सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है। क्या है बेटा? नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कभी बच्चों को यह नहीं समझ आ रहा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है। देखो बेटा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि जैसे ये कोई क्वेश्चन है और ये आपने क्वेश्चन राइट किया, सही किया। अगर कोई एक क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब मान लो ये दूसरा कोई क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर गलत दिया, आपने इसका आंसर गलत दिया, तो 1/3 आपका नंबर कटेगा, ठीक है ना। फिर ये तीसरा, फिर चौथा। मान लो आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे ना, तो 1/3, और इसमें भी 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तब आपका 1 नंबर माइनस होगा। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर चले जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, है कि नहीं है। अब ये बात है बड़ी। तो अब बच्चों बात बड़ी यह है कि रिस्क लेनी है कि नहीं लेनी है सर, कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अगर कोई डाउट वाले क्वेश्चन है तो उनमें क्या करना है। तो मैं कहता हूं रिस्क लेनी है बेटा, लेकिन सबसे सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो बायो में ले सकते हो। मतलब बायो में थोड़े बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको फिजिक्स में रिस्क नहीं लेनी है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना, जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ देना बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ओके, बिल्कुल। सबसे पहले बायो के क्वेश्चन अटेंड करना नंबर 1 पे, इसके बाद जीके के अटेंड करना बेटा, इसके बाद केमिस्ट्री, सबसे लास्ट में फिजिक्स अटेंड करना। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। और फिजिक्स में जिस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसको टिक करके सीधा आगे, आ रहा हो टिक करके आगे, नहीं आ रहा हो नेक्स्ट, ठीक है ना। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना बेटा। इस तरह से मॉक टेस्ट टाइप होता है, ऑनलाइन टेस्ट। मैं आपको दिखाता हूं, देखो आपके सामने इसी तरह का कंप्यूटर होगा, एकदम इसी तरह का। देखो बेटा, इस टाइप का कंप्यूटर होगा, उसमें सामने आपका उस कंप्यूटर में एक माउस लगा हुआ होगा। माउस की मदद से आप जब टिक करोगे, अंदर आपकी आईडी वगैरह डली जाएगी, और आईडी डलते ही आपका पेपर खुल जाएगा स्क्रीन पे, है ना। तो बेटा जैसे ही आपका पेपर खुलेगा, तो पेपर में देखो, है ना, पेपर इस तरह से खुलेगा आपका। जैसे ही पेपर खुलेगा ना बेटा, तो वहां लैंग्वेज का ऑप्शन भी आएगा। आप अगर हिंदी मीडियम से पेपर दोगे तो क्वेश्चन हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन दोगे क्वेश्चन इंग्लिश में दिखेगा बेटा। तो लैंग्वेज आपको देखना है। देखो बेटा, तो क्वेश्चन इस तरफ क्वेश्चन होगा, इधर बेटा क्वेश्चन की पूरी प्लेट होगी, है ना। अब मान लो 1 नंबर पे शुरुआत में अगर फिजिक्स हो जाए, फिजिक्स के क्वेश्चन दिखने लग जाए, तो आप 31 पे चले जाना। 31 पे मान लो केमिस्ट्री हो तो 61 पे चले जाना। पहले शुरुआत बायो से करनी है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बाद में दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं जाता हूं सीधा 31 नंबर क्वेश्चन पे, ये 31 पे मैंने टिक किया। अब जैसे मुझे लगता है कि इसमें ए सही है, तो मैं ए पे, माउस से ए पे टिक करूंगा। करते ही यहाँ लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरा क्वेश्चन ये ग्रीन हो गया 31। इसका मतलब ये है कि मैंने आंसर दे दिया है इसका। तो सर वो आंसर सही है या गलत है, वो तो वो चेक करेंगे भाई, तुरंत थोड़ी पता चलेगा। हाँ, अब इसके बाद में जैसे मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्या कर दूंगा भाई, मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, वो ग्रीन हो गया। अब जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं सीधा नेक्स्ट कर सकता हूं, और मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकता हूं। दोनों ही चीजें मेरे पास, मैं मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकता हूं, है कि नहीं है, बिल्कुल, और मैं सीधा नेक्स्ट भी कर सकता हूं। तो भाई नहीं आ रहा हो तो सीधा मार्क एंड नेक्स्ट करोगे, तो भी ऑप्शन चूज करना मत आप लोग। आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, ऑप्शन सही करना। नहीं आ रहा है, आप चाहे तो रिव्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, या सीधा नेक्स्ट कर देना, बाद में उस क्वेश्चन को अटेंड कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो चलो मैंने इसे रिव्यू में डाल दिया, मैं बाद में देखूंगा इसको, है ना, बिल्कुल। फिर दोस्तों फिर मैं अगले अगले क्वेश्चन पे आया, मुझे इसका आंसर आ रहा है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, है ना, मुझे इसका आंसर आ रहा है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे किया, मुझे इसका आंसर आ रहा है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे किया। तो इस तरह से मैं जिसके आंसर देता रहूंगा वो ग्रीन होते रहेंगे। और जो जो मैंने रिव्यू के लिए सेलेक्ट किया है, रिव्यू का मतलब है मैं थोड़े टाइम के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा बहुत आंसर आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर रिव्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, टेबल पे आपको वो क्वेश्चन अलग से दिखेगा कि हाँ यार इसका मेरे आंसर जो है देना है, ये थोड़ा डाउटफुल है ना, बिल्कुल। बच्चों याद ये भी रखना है आपको कि देखो एक एग्जाम का फिक्स टाइम होता है बेटा, उस टाइम को फॉलो करना है। फालतू के झमेले में नहीं पड़ना है कि पास वाला क्या कर रहा है, इधर बेटा वो क्या कर रहा है, आगे बेटा वो क्या कर रहा है, पीछे बेटा वो क्या कर रहा है, आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो बेटा, आप इतना कूल एंड काम होकर के जो है अपना पेपर दें, आप ऐसे सोचें कि ये कंप्यूटर नहीं, ये आपका मोबाइल है, इसे अपना मोबाइल मान करके क्लिक करें बेटा। आपके लिए विजय एजुकेशन लगातार फ्री में आपके टेस्ट और मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं बेटा, 100 क्वेश्चन के ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर विजय एजुकेशन के ऐप में फ्री में डले हुए हैं, और आपने अगर बैच ले रखा है तो उसमें तो अनेकों मॉडल पेपर है, अनेकों पीवाईक्यू है, अनेकों डीपीपी है ना, बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, है ना। लास्ट मोमेंट में बेटा भी 2 मॉडल पेपर और इसमें डल जाएंगे, एक आज डल जाएगा, एक कल डल जाएगा, तो ये 2 मॉडल पेपर और डलेंगे यहाँ पे। कहाँ पे डलेंगे, जितने भी बच्चे ध्यान दें, कोई भी अगर आपने बैच नहीं लिया है विजय एजुकेशन से, तो भी सभी के लिए ये फ्री है मॉडल पेपर चारों ही, है ना। आप ऐप डाउनलोड करें विजय एजुकेशन का, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करें, लॉगिन करते ही ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, उन पे आप क्लिक करें, 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करें, क्लिक करते ही इधर दिखेगा मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 4, यहाँ मॉडल पेपर होंगे, उन पे क्लिक करके आप आराम से उन मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार के लिए, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल पे विजय एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, चाहो तो प्रिंट निकाल के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, एकदम एम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के और 10 जीके के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसे आप टेस्ट के तौर पर देना चाहते हो तो भी आपको यहाँ आगे टेस्ट वाला सेगमेंट है, वहां पे ये मिल जाएगा टेस्ट के तौर पर। लेकिन देखो बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि अभी आप टेस्ट ना दें, अभी आप एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले टेस्ट ना दें, केवल मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर लें। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा, टेस्ट में अचानक अपने नंबर कम होते हैं तो अपन होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरे इतने कम कैसे हो गए। समझ में आई बात? तो इसलिए कोई टेस्ट ना दें, उसी टेस्ट का मॉडल पेपर है वो पढ़ लें। क्लियर बात है? बिल्कुल जी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी बड़ी बात यह है कि अब एग्जाम तो इतना करीब आ गया, अब मुझे सर क्या करना चाहिए। देखो भाई, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, एग्जाम के समय जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। लोग भले ही कहे कि एग्जाम के दिनों में रेस्ट कर लो और ये कर लो और ज्यादा सो जाओ, फला कर लो, ढिमका कर लो, भाई साहब पढ़ना है, हमें तो सिलेक्शन लेना है बेटा। किसको नींद आती है? एग्जाम के दिन में तो और नींद कहाँ आती है भाई, आती ही नहीं तो है।
इसलिए जितना मन करे पढ़ने का पढ़ो बेटा। एक दिन जो है, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में 5-7 घंटे भी नींद लोगे तो भी पीछे 16 घंटे 18 घंटे, उनमें जम के पढ़ो, शानदार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब दिन भर अपने जो भी शॉर्ट नोट्स है पढ़ने के लिए, जो भी चीज बेटा, उससे अपना बस रिवीजन करो और कुछ नहीं करना आपको। केवल और केवल क्या करना बेटा, रिवीजन करना है। ठीक है ना। दूसरी बात, वन शॉट जितनी क्लास है ना, उनकी पीडीएफ पढ़ो आप ज्यादा से ज्यादा, या आपके शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ो, है ना। जो चैप्टर आपके थोड़े थोड़े कमजोर है, मतलब मीडियम है, उनको थोड़ा एक बार और रीड कर लो। जो बहुत इजी है और आपको लगता है ठीक है अपना इनमें काम जो है वो कवर हो जाएगा, तो फिर वो छोड़ो, है ना। जिनमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत है उनको एक बार और रिवाइज कर लो, है कि नहीं है। ध्यान रखिए, कुछ नया करने का प्रयास मत करो। कोई चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, या किसी चैप्टर में आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, अब उन क्वेश्चन में मत पढ़िए। कुछ भी नया नहीं करना, कोई भी नई बुक्स से अब पढ़ने का प्रयास मत करो। पहले जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, क्योंकि टाइम तो 2 दिन का है, और 2 दिन का किसी के पास 3 दिन का। ठीक है ना। और फास्ट रिवीजन करो, है ना। फास्ट रिवीजन करो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। एग्जाम बच्चों आपका 8 तारीख को है, तो 7 तारीख की जो रात है, 7 तारीख की जो रात है उसमें 5 घंटे नींद ले ही लेना। मुझे पता है नहीं आएगी बहुत सारे बच्चों को, फिर भी बेटा देखो, नींद तो पहले जो पढ़ा है ना वो चीजें याद आएगी। अगर नहीं सोओगे ना रात को, तो फिर इतनी ज्यादा थकान होगी कि शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही ना आए इस माइंड में। इसको रेस्ट देना जरूरी है, तो 7 तारीख को नाइट को जरूर रेस्ट करना, बढ़िया नींद लेकर के जाना। ठीक है ना बेटा। और टाइम पे सेंटर पे पहुंचना। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सेंटर पे जाने के बाद देखो, यहाँ पे 2-3 चीजें जो मैं बता दूं। एग्जाम के बारे में तो मैं बता चुका हूं। अब सेंटर पे आप जाएं उससे पहले ये काम करें, अपने मम्मी से अपने पापा से, ठीक है ना, आशीर्वाद लेकर के, आप जिसको भी मानते, जो आपके भगवान है, इष्ट देव, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, आप उनसे प्रेयर कर लें, है ना। और सुबह जब उठे ना आप, 8 तारीख को या 9 तारीख को जब पेपर है ना, उस समय पहला कॉल अपने मम्मी पापा को, अगर वो साथ में है तो उनको प्रणाम करो, ठीक है ना। और नहा धो करके अपने आराम से अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, नमस्कार करो, वंदन करो, और फिर बेटा एग्जाम के लिए रवाना हो जाओ, बहुत ही पॉजिटिविटी से लबरेज होकर के। किसी से कोई बहस नहीं, कोई फालतू की आर्गुमेंट नहीं करनी है ना। और देखो बेटा, एग्जाम सेंटर के जब अंदर चले जाओ, सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए, देख लेना। जब आप एग्जाम के लिए रवाना हो जाओ तो सारे एडमिट कार्ड देख लो अपना, है ना, अपना पेन, और इसके अलावा प्रॉपर आप यूनिफॉर्म में है कि नहीं है ना। एक बार, कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड की जगह कोई दूसरा पेज डाल देते हैं जेब में, ओपन करके उसे देखो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। सारी चीज देख के फिर रवाना होते हैं। कोई भी ज्वेलरी, रिंग, चेन, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वॉच वगैरह भी अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है ना। एकदम फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, हाफ स्लीव का। अगर शर्ट हो या टी शर्ट हो तो बढ़िया बात है, जीन्स वगैरह चलेगी, लेकिन कैप नहीं चलेगी। काले कलर के जो चश्मे होते हैं, गूगल्स, वो नहीं चलेंगे, ठीक है ना बच्चा। इस बात का ध्यान रखना, शूज नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है बेटा। एग्जाम हॉल में जब आप चले गए, एग्जाम हॉल में जब आप चले गए, अपनी सीट पे पहले बैठे। आप सीट पे बैठने के बाद पहले अपने सिस्टम को देखें, कंप्यूटर को, उसमें कोई गड़बड़ लगती है, वो ऑन होने के बाद भी ठीक से, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वहां टेक्नीशियन है, ये एक सर की वो है, आप उन सर को तुरंत बोल दें कि सर मेरा ये सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे तो बेटा वो जितने भी सिस्टम लगे हुए ना, वो 2 बार 3 बार 10 बार चेक होके फिर लगते हैं वहां पे। इसलिए 99.9% कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी के दिक्कत हो जाए तुरंत बता देना। किसी का सिस्टम बेटा एग्जाम के टाइम से लेट स्टार्ट हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है, तो वहां आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं। आपके एग्जाम हॉल में बेटा कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई भी माहौल खराब होता है, आप डिस्टर्ब होते हैं किसी चीज को लेके, आप तुरंत वहां बोलें कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, फ्री हूँ, तुरंत बोल देना आप बेटा, ठीक है ना, फटाक से बोल देना। और ध्यान रखना, दाएं बाएं आगे पीछे कौन क्या कर रहा है किसी से कोई मतलब रखना बेटा। कई बार क्या होता है, हम जाते ही पहचान निकलते हैं, अच्छा आप वहां से हो, हाँ मैं भी तो वहां से हूँ, अच्छा आपके ननियाल वाले उधर के, अच्छा मेरे
करके हमने क्या किया, एक दूसरे के बीच में रिलेशन स्थापित कर दिया। अब क्या होगा बेटा, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है पीछे वाला बोलता है यार इसका बताना तो क्या होगा, ठीक है ना? फिर क्या होता है बच्चों, अपन ना तो अपना कर पाते हैं और वो पीछे से आवाज लगा रहा है या कुछ पूछ रहा है तो अपन उसको भी फिर ना बताएं तो संकोच फील होता है। तो इसलिए बेटा आप दाएं बाएं आगे पीछे कौन बैठा है कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बेटा टाइम तो 5 मिनट का मिलता है उनसे बात करने के लिए। तो उनसे बात करने के बजाय उस समय थोड़ा पॉजिटिविटी, थोड़ा कूल करें खुद को, वहां पर रिलैक्स करें, ये ज्यादा सही तरीका है बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए वहां आराम से बैठो, रिलैक्स होकर के बैठो, ठीक है ना? और बड़े ही से इस तरह से आपको वहां पर देना है कि साइड में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगे कि यार इतना कॉन्फिडेंस। बेटा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम हॉल के अंदर कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कई साल तक तैयारी करते हैं और एग्जाम हॉल में जाके डर जाते हैं और उनका पेपर खराब हो जाता है। एग्जाम हॉल मेंटेन करना आना चाहिए। एग्जाम के वो 2 घंटे निर्णायक होते हैं बेटा, वो 2 घंटे निर्णायक होते हैं। चाहे आपने कितनी शानदार तैयारी की हो, वो पूरी की पूरी तैयारी आपको वहां डिलीवर करनी है। अपना पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वहां आपको देना है ना? वो पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है ना, वो कंटेंट वहां आपको अपने आप को रिकॉल करवाना है। और वो तभी माइंड में रिकॉल करवा पाओगे जब एकदम कूल रहोगे आप, एकदम रिलैक्स रहोगे आप, है ना? कई बार ऐसा होता है 1-2 क्वेश्चन आए आपको नहीं आ रहे उनके आंसर, है ना? भाई 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना? अगर पेपर में आपसे 20 क्वेश्चन नहीं हुए क्या फर्क पड़ता है, 80 तो आ रहे हैं ना। अगर 25 नहीं हुए 75 तो आ ही रहे हैं ना। बेटा कट ऑफ वैसे ही 65, 60, 70 इसके बीच में ही तो जाती है। ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। ज्यादा रिस्क लेकर देखो नेगेटिव मार्किंग है। फालतू में तुक्के वुक्के मत लगाना बेटा, देखो सिलेक्शन लेना है हमें, मजाक नहीं है ये एग्जाम, याद रखना। ठीक है ना? फालतू के तुक्कों में कई बार माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, पर एकदम कूल होके, एकदम रिलैक्स होकर के, है ना? ऐसे सोचना है कि यार ये तो मैंने एग्जाम बहुत दिए हैं। भाई इस तरह के दिए ही तो हैं, विजय एजुकेशन में कितने ही टेस्ट दे दिए, कितने ही मॉडल पेपर कर लिए, वो भी एक तरह का मॉडल पेपर ही तो है, और क्या है। यही सोचना है, ज्यादा यूं हेवी उसका लोड लोगे तो गलत बात। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है, इन चीज़ों को फ़ॉलो करना, बाकी बढ़िया तरह से पेपर दे कर के आना है, ठीक है ना? और एडमिट कार्ड जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, वो एम्स की साइट पर चले जाओ और फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में अपना आईडी, आरयूसी, पासवर्ड डाल करके, ठीक है ना? लॉगिन करो, लॉगिन करोगे तो आपका जो फ़ोटो है, उसके नीचे बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड लिखा हुआ दिखेगा, उस पे क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड की रंगीन कॉपी निकालते हो तो भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी होगी तो भी चलेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो आईडी प्रूफ है वो कौन सा ले जाएं? आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 12th क्लास का ओरिजिनल हॉल टिकट भी ले जा सकते हो, है ना? बिल्कुल जी। तो ये चीजें आपको ले जानी है भाई। ठीक है, बिल्कुल जी। तो यही चीजें हैं, और तो कुछ बताने लायक ऐसी कुछ स्पेशल चीज है नहीं, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, एडमिट कार्ड के ऊपर बच्चों एक डिक्लेरेशन करके और साइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां आपको एक साइन करनी है, ठीक है ना? और बाकी एडमिट कार्ड पे कहीं पे भी कुछ मार्क मत करना, ध्यान रखना बेटा। और आपको जो है एडमिट कार्ड जमा करवा के आना है, और एडमिट कार्ड का जो बैक साइड है ना बेटा, उस पर आपको रफ काम करना है। और अगर वो एडमिट कार्ड का बैक भर जाए ना, तो फिर आप एग्जाम हॉल में रफ के लिए पेज की डिमांड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड साथ में नहीं लाएं, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एडमिट कार्ड कलेक्ट होंगे, इसलिए एडमिट कार्ड वो आपको वहां दे देने हैं, साथ में नहीं लाना है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है कि नहीं है? हाँ, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन याद करके आना है। जब भी एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो तो तुरंत विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप पे आपको जो भी क्वेश्चन याद है फटाफट से, क्योंकि फिर तो धीरे धीरे आते रहोगे घर तक तो भूल जाओगे। बाहर आते ही पहला काम क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपको याद रहे हैं वो फटाफट टाइप करने हैं विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप पे, है ना? या आप अपने खुद के व्हाट्सएप में ही टाइप कर देना फिर भेज देना, ठीक है ना? या टाइप सारे नहीं कर पाओ तो जैसे वॉइस में बुक करके भेज देना, ठीक है ना बेटा? लेकिन क्योंकि पेपर तो आपको दिया नहीं जाएगा, पेपर तो ऑनलाइन है, तो हम भी सॉल्यूशन कैसे करवाएंगे? जब आप हमें बताओगे क्या क्या आया है तभी तो हम सॉल्व करवाएंगे। हजारों हजार बच्चे हैं, अगर एक एक बच्चा भी 5-5 क्वेश्चन 10-10 भी बताएगा ना, तो भी पूरा पेपर हम तैयार कर लेंगे। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल, तो बस आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव, सभी मेहनत प्रॉमिस करो, है ना? सभी मेरे से जितनी भी गर्ल्स हैं जो भी एग्जाम देने जाएगी, सभी प्रॉमिस करो कि हम एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं और
अपने को ये फील कराओ कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है? कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी के साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना? आराम से जाना है, प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम सेंटर पे कोई दिक्कत हो जावे, तुरंत कॉल कर देना, है ना? और देखो बेटा, ध्यान रखना, एम्स का वेबसाइट पे कोई अपडेट आए तो भी थोड़ा अपडेट रखना खुद को एग्ज़ाम से तक। और देखो एक जैसे नाम वाली बहुत सारी स्कूलें होती है बेटा, है ना? कई बार क्या बड़ी सिटी में, जैसे आपका सेंटर आया वर्धमान, अब वर्धमान नाम से हो सकता है 10 स्कूलें हों, सरस्वती नाम से 15 स्कूलें हो, तो कई बार क्या होता है आपको सेंटर पे एक जगह जाना होता है और टैक्सी वाला दूसरी जगह लेके चला जाता है ना? जैसे नगर ले जाना था वो शांति प्रिय नगर लेके चला गया, है ना? हरिओम नगर ले जाना था वो हरिनगर लेके चला गया। ऐसा कई बार होता है बेटा, है ना? ऐन वक़्त पे एग्ज़ाम के टाइम में। तो इसलिए पहले एडमिट कार्ड में आपका जहाँ सेंटर आया हुआ है, उसका एड्रेस आप खुद 2 बार पढ़ो, गूगल पे डालो, गूगल मैप पे देखो। बच्चों जो जिस टैक्सी के द्वारा, बस के द्वारा, जिसके द्वारा जाते हो, उनको 2 से 3 बार दिखाओ कि भाई ये एरिया है, ये कॉलोनी है, ये पूरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पे जाना है। 2 बार दिखाना, कई बार क्या एग्ज़ाम की बात है बेटा, है ना? हाँ, लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना? प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में जाना है बेटा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, रिविज़न करते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।